अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय नेक्स्ट ट्यूटोरियल। इस ट्यूटोरियल में आपको बताऊंगा कि टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में, कि इनहेरिटेंस की टाइप क्या, उनका काम क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम टाइप ऑफ इनहेरिटेंस पे बात करते हैं। तो इसमें सिर्फ ये चीज़ आपको ज़हन में रखनी पड़ेगी कि टाइप ऑफ इनहेरिटेंस में क्या क्या चीज़ है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे पब्लिक इनहेरिटेंस है, उसकी टाइप ऑफ इनहेरिटेंस की तीन किस्में। एक पब्लिक इनहेरिटेंस है, एक प्राइवेट इनहेरिटेंस है और प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं पब्लिक इनहेरिटेंस। जब हम इनहेरिटेंस इस्तेमाल करते हैं तो हमारे पास दो सेक्शन बन जाते हैं, एक ड्राइव क्लास में बन जाते हैं और एक मेन बॉडी में। अब जब हम सिर्फ अभी आप इसको मेन बॉडी को अभी फोकस ना करें, अभी आप सिर्फ ड्राइव क्लास पे फोकस करें कि हम ड्राइव क्लास में क्या कर सकते हैं। आपने ये सिर्फ आपने ज़हन में रखना है कि ये वाली चीज़ें जो मैं आपको बताने लगूँ, ये चीज़ आपने बिल्कुल ज़हन में रखनी है और यही बेस है हमारी इनहेरिटेंस में। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है कि हमारे पास जो ड्राइव क्लास कैन असेस होगा पब्लिक डाटा मेंबर। जो ड्राइव क्लास है वो पेरेंट क्लास का जो पब्लिक डाटा मेंबर है, हम उसको असेस कर सकते हैं ड्राइव क्लास में। ठीक है, और जो ड्राइव क्लास है वो प्रोटेक्टेड डाटा को भी असेस कर सकते हैं हम ड्राइव क्लास में। ठीक है, जो ड्राइव क्लास कैन नॉट असेस द प्राइवेट डाटा मेंबर ऑफ पेरेंट क्लास। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास एक पेरेंट क्लास है, अगर उसका एक कोई पब्लिक डाटा है, साथ उसका कोई प्रोटेक्टेड डाटा है, साथ उसका कोई प्राइवेट डाटा है। ठीक है, हम उसमें क्या कर सकते हैं कि हम ड्राइव क्लास में उसका सिर्फ पब्लिक डाटा और प्रोटेक्टेड डाटा हम असेस कर सकते हैं, हम उसका प्राइवेट डाटा असेस नहीं कर सकते। ठीक हो गया, ये हमारा काम था। इसमें सिंपली ड्राइव क्लास में बात हम कर रहे थे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट आ रहा है, वो नेक्स्ट क्या आ रहा है कि हमारे पास जो आ रही है, जो दूसरा सेक्शन है कि मेन बॉडी में, कि हम मेन बॉडी जो इंट मेन के बाद जहाँ से हमारा एक्चुअल प्रोग्राम स्टार्ट होता है, वहाँ पे हम कौन कौन सा डाटा असेस करवा सकते हैं और कौन कौन सा डाटा इस्तेमाल नहीं कर सकते जब हम पब्लिक इनहेरिटेंस इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, जब हम पब्लिक इनहेरिटेंस इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर क्या होगा, जो हमारी ड्राइव क्लास का जो ऑब्जेक्ट है वो असेस कर सकते हैं पब्लिक मेंबर को और पब्लिक मेंबर फंक्शन को। ठीक है, जब हम ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट यूज कर रहे होंगे तो जो हमारी पेरेंट क्लास का पब्लिक डाटा मेंबर होगा या पब्लिक मेंबर फंक्शन होगा, हम उसको असेस कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट हो, उसके जरिए हम प्रोटेक्टेड डाटा मेंबर और प्रोटेक्टेड मेंबर फंक्शन को हम मेन फंक्शन में असेस नहीं कर सकते। ठीक हो गया, उस वक्त हमारे पास जो ड्राइव क्लास का जो ऑब्जेक्ट है उसके जरिए हम जो पेरेंट क्लास का प्राइवेट डाटा मेंबर होगा या प्राइवेट फंक्शन होगा, हम उसको भी असेस नहीं कर सकते। ठीक है, इतनी बात अभी आप ज़हन में रखो कि ड्राइव क्लास के अगर हम पब्लिक इनहेरिटेंस यूज कर रहे हैं तो हम जो ड्राइव क्लास है उसमें हम पब्लिक डाटा, प्रोटेक्टेड डाटा और असेस कर सकते हैं। ठीक है, और जो प्राइवेट डाटा हम उसको असेस नहीं कर सकते। ठीक है, आगे मेन बॉडी पे देखें तो हमारे पास सिर्फ पब्लिक डाटा मेंबर हो या पब्लिक मेंबर फंक्शन हो, हम उसको ड्राइव क्लास के अंदर मेन फंक्शन में हम असेस कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो प्रोटेक्टेड और प्राइवेट डाटा मेंबर होगा, हम उसको असेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो मैं इसका सबसे पहले आपको थोड़ा सा एक छोटा सा प्रोग्राम बना के दिखाता हूँ कि इसका कहने का मतलब क्या है। ठीक है, उस पर मैं क्या करता हूँ, क्लास एक बना लेता हूँ क्लास। ठीक है, इसमें मैं सिंपली अभी दे देता हूँ पेरेंट है, आपको समझाने के लिए सिर्फ कि पेरेंट, ये मैंने आपको पिछले ट्यूटोरियल में मैंने बता भी दिया होगा शायद, कि इसमें मैं प्राइवेट एक ले लेता हूँ, प्राइवेट। ठीक है, उसमें मैं क्या करता हूँ, इंटीजर नंबर आ गया। ठीक है, उसके बाद मैं एक ले लेता हूँ प्रोटेक्टेड, ले लेता हूँ प्रोटेक्टेड। ठीक है, उसमें मैं क्या कर देता हूँ, एक कैरेक्टर सेक्शन ले लेता हूँ, कैरेक्टर सेक्शन ले लेता हूँ। ठीक है, उस पर मेरे पास एक पब्लिक होता है। ठीक है, पब्लिक में मैं जाके क्या करता हूँ कि मैं एक सिर्फ ले लेता हूँ स्ट्रिंग नेम ले लेता हूँ। ठीक है, अब मैं इधर एक करता हूँ, क्या हूँ, क्लास बना लेता हूँ, क्लास एक मैं बना लेता हूँ चाइल्ड की, CHILD चाइल्ड, उसको मैं इनहेरिटेंस कर रहा हूँ पब्लिकली। ठीक है, उसमें मैं क्या करता हूँ, पेरेंट क्लास दे लेते हैं। ठीक है, उस पर मैं इधर क्या करता हूँ, मैं इधर पब्लिक में जाके एक सिर्फ मेथड बना लेते हैं वाइड इनपुट का। ठीक है, वाइड इनका एक फंक्शन बना लिया, उसमें मैं क्या कहता हूँ कि मैं इधर कॉल करवा लेता हूँ CN नंबर, उस पर मैं करवा लेता हूँ सेक्शन, उसके बाद मैं करवा लेता हूँ नेम। ठीक हो गया, इधर मैं जाके एक शो फंक्शन का बना के वाइड शो का। ठीक है, वाइड शो। ठीक है, इसमें मैं सी आउट करवा देता हूँ, सबसे पहले मैं नेम करवा देता हूँ, उसके बाद मैं एक अंडरलाइन ले लेता हूँ,
उसके बाद मैं एक ले लेता हूँ सेक्शन, ठीक है। उसके बाद मैं एक एंड लाइन ले लेता हूँ, एंड लाइन लेके उसके बाद मैं इधर नंबर को कॉल करूँगा। जब मैं इस हाँ चलो मैं एक मिनट, सबसे पहले मैं इधर एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ child, चाइल्ड, इसका एक सी ऑब्जेक्ट बनाया। मैं जब सी डॉट इनपुट फंक्शन को कॉल करूँगा और साथ सी डॉट शो फंक्शन को कॉल करूँगा, और जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो हमें कुछ एरर मिलेंगे, ठीक है। वो मैं एरर आपको डिस्प्ले करवाता हूँ, ठीक है। एरर हमें क्या मिल सकते हैं, ठीक है, वो अभी आप एरर देख के हमें वो नंबर का एरर दे देगा, क्या नंबर इज प्राइवेट है और हम इसको सिर्फ इसी में एसेस कर सकते हैं, इस स्कोप के अंदर। इसलिए मैं इधर से नंबर को ख़त्म कर दूंगा तो फिर हमारा प्रोग्राम बिल्कुल एक्यूरेटली एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। इसमें मैं सेक्शन दे देता हूँ, सेक्शन, और उसके बाद मैं इसको कुछ नेम देता हूँ, ये उसने हमें डिस्प्ले करा दिया, ठीक है। इस तरह मैंने क्या कहा था कि हम प्रोटेक्टेड और पब्लिक डाटा जो होगा वो हम इधर इसमें एसेस कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास इधर आ जाए कि इधर आ जाता है कि हमारे पास फर्ज करें जी, इधर मैं अब इसको क्या करता हूँ सी डॉट नेम ले लेता हूँ, उसको इक्वल मैं दे देता हूँ वारिस के, ठीक है। और उसके बाद मैं एक ले लेता हूँ सी डॉट नंबर को इक्वल टू, मैं इसको 20 दे देता हूँ। फिर मैं सी डॉट लेता हूँ, हमारे पास सी डॉट नंबर था और सेक्शन था, सी डॉट सेक्शन, ठीक हो गया। ये मैंने सेक्शन ले लिया, उसके बाद मैंने ए कर दिया, तो अब फिर एरर देगा, वो कहेगा जो आपका सेक्शन और ये जो नंबर है ये सेक्शन प्रोटेक्टेड है और नंबर आपका प्राइवेट है, आप इसको डायरेक्टली असेस नहीं कर सकते, ठीक है। नंबर का भी दे दिया उसने और साथ उसने सेक्शन का भी दे दिया, ठीक हो गया। जब मैं इनको ख़त्म करूंगा तो फिर हमारा प्रोग्राम बिल्कुल एक्यूरेटली एग्जीक्यूट हो जाएगा और हमें जो सेक्शन की वैल्यू होगी वो गार्बेज वैल्यू में डिस्प्ले करवाएगा, ठीक हो गया। क्योंकि हमने सेक्शन को हम वैल्यू कोई नहीं दे रहे, हम शो फंक्शन को सिर्फ कॉल करवा रहे हैं, ठीक हो गया। ये हमें उसने वैल्यू डिस्प्ले करवा दिया। ये तो था हमारा पब्लिक इनहेरिटेंस के बारे में कि हम पब्लिक इनहेरिटेंस इस्तेमाल करते हुए क्या कुछ करवा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलते हैं एक नई क्लास के साथ जिसमें मैं आपको प्राइवेट इनहेरिटेंस के बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए